हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजम एकेडमी में। आज हम अपने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के भारतीय इतिहास के घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यह जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आशा है कि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से और विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मौदहा से, चौपानी मांडो से, दमदमा से, सरायनार से। आंसर है ए। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल मौदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण। जी.आर. शर्मा ने मौदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है: झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास में ये बटा हुआ था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। नेक्स्ट है तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से, महानदी घाटी से, सोन घाटी से, यमुना घाटी से। तो इसका आंसर है सी। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुआ है और यह उत्तरी सुमात्रा में इसका विस्फोट हुआ, जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित करता है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है तो मध्य पाषाणिक से, नव पाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से, प्रारंभिक पाषाणिक ऐतिहासिक से। तो इसका आंसर है सी, ताम्र पाषाणिक से। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन में ताम्र पाषाणिक स्थल है, जो घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन, जो गोरखपुर जिला में के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध छत को सहारा देने के लिए जमीन पर खंबे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले हैं, क्रमिक तले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी, भंडार भी मिले हैं। अधोलिखित संस्कृति में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासी संस्कृति, विंध्यन संस्कृति। इसका आंसर है बी, सोथी संस्कृति। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थान पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ है। इस स्थान पर प्राक हड़प्पा स्थलीय कालीन मृदभांड के अवशेष खुदाई में मिले। आश्विन अग्रवाल, अमलानंद घोष ने इसको सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। महापाषाण संस्कृति संबंध है तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहा से। आंसर है डी, लोहा से। ये इसका संबंध लौकाल से है। इसका नर 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलता है इसका साक्ष्य। अधोलिखित में कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? सिंहावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम साक्ष्य भूतात्विक जमाव क्रमशः सिंहावल जमाव, खुंतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खैतौनी जमाव। नेक्स्ट है लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। आंसर है डी। तो यह मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजा और इसमें आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं, जो बहुत छोटे छोटे हैं। कुंठित, टेढ़े, ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चंद्रिक आदि हैं। इसलिए इसको फलक संस्कृति, क्योंकि फलकों की संख्या यहाँ प्रधानता मिली हुई है। 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को हस्तकुठार का मिला था बदमदुरै से, अतिरमपक्कम से, पल्लवरम से, संगनकल्लू से। इसका आंसर है सी, पल्लवरम से। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने की थी
और चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हथकुशाल मिले हैं। अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पहले उपकरण प्राप्त किए और संगनकल्लू दक्षिण भारत से इसके आरंभिक साक्ष्य और सोहन घाटी में 1935 में और डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट को मिला कब? 1860, 1863, 1873 और 1878। आंसर है 1863। नेक्स्ट है उपकरण निम्नलिखित से किस विधि का उपकरण है? तो इसका आंसर है बाइफेशियल। हस्तकुठार उपकरण द्विधारी या बाइफेशियल है। भारत में सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक जगह से इस हस्तकुठार को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? पल्लवरम, कर्नूल, चित्तूर, नेल्लोर। तो आंसर है ए पल्लवरम। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम के पास हैंडेक्स प्राप्त किया था। अतिरमपक्कम में भी उसके मित्र किंग ने खोजा, फिर डी टेरा ने इन्होंने इस पर अनुसंधान प्रारंभ किया। सबसे अधिक हस्तकुठार क्लीवर कहाँ से मिले हैं? तो नवपाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका आंसर है निम्न पुरापाषाण काल में। दक्षिण भारत की कोर्तल्यार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए फेमस है। ये बदमदुरै नामक स्थान से इसके मिले हैं और क्वार्टजाइट पत्थर के हैं। ये हैंडैक्स, क्लीवर, कोर उपकरण प्राप्त हुआ है। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण है जो अतिरमपक्कम है। यहाँ से हैंडैक्स, क्लीवर, फलक उपकरण बहुत ज़्यादा मिले हैं। ये हैंडैक्स पतले, लंबे, चौड़े फलक निकाल कर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंडैक्स अस्यूलियन प्रकार के हैं। नेक्स्ट है प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस और निएंडरथल। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट है सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मानव जो सीधा चलता था अफ्रीका में पाया जाता, मध्य अफ्रीका में, इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा है। इसकी एक उपजाति थी जिंजैथ्रोपस, औजार बनाती थी। और एशिया के जावा से एक ऐसे होमिनिड हड्डियाँ मिली है जो सीधा होकर चलता था। कैंथ्रोपस इरेक्टस या होमो इरेक्टस कहा जाता है जावा मानव का। निएंडरथल घाटी में आदि मानव की हड्डियाँ मिली हैं जिसको निएंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व कर जाता है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबद्ध किससे? तो इसका आंसर है ब्लेड से। होमोसेपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता है और जिसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डियों से बने औजार मिले हैं? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार, मास्की। तो इसका आंसर है बी चिरांद। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से बहुत अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं जो प्रमुख रूप से हिरण के सींगों के हैं और इसका उत्खनन कराया था प्रोफेसर वी.के. सिन्हा ने। चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणकालिक स्थल है मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडिकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल, तकलोकट। और नेक्स्ट है निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिलता है? टोरवा, कोल्डिहवा, महगढ़ा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी महगढ़ा। यह नवपाषाण काल का पूरा स्थल है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा तहसील का है। इसकी खोज 1975 से 76 में हुई थी जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार, अंडाकार झोपड़ी के साथ मिले हैं। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस परंपरा को परिचायक हैं? तो इसका आंसर है ए उच्च पुरापाषाण काल। ब्लेड ब्यूरिन के जो है उच्च पूर्वपाषाण काल से संबंधित है। जैस्पर चर्ट, फ्लिंट ऐसे हैं। औजार खुरचनी, बेधनी, फलक छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। टोंस नदी के घाटी में मिले हुए हैं। लेमेंसुयर ने प्राप्त किया था इसका प्रथम उपकरण।
नेक्स्ट है ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति से, नवपाषाणिक संस्कृति के। इसका आंसर है बी, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से और नवपाषाण काल से। तो इसका आंसर है डी, नवपाषाण काल से। नेक्स्ट खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ था और नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती करना के योग्य हो गया। और कृषि में गेहूं और जौ और कोल्डिहवा और मेहरगढ़ दो ये हैं बस्तियां हैं नवपाषाण काल की। चावल और गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। धान का प्राचीनतम लहुरा देव से मिला है। नेक्स्ट है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये महदहा से मिली हैं। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में है। आभूषणों से युक्त कई कब्र मिले हैं। यहाँ की हड्डियों से अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। यहाँ मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों की आभूषण मिले हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो कहाँ है? उदयपुर निकट राजस्थान, इलाहाबाद के कोरांव, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर। तो इसका आंसर है, यह प्रश्न थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। चौपानी मांडो इलाहाबाद अब प्रयागराज जिले मेजा तहसील में है और यह मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल है और यह पुरास्थल की खुदाई 1962 से 1980 के बीच हुई है। बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिले हैं। यहाँ से झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। पुरास्थल 15,000 वर्ग मीटर में फैला है। चौपानी मांडो को कोरांव तहसील में दर्शाया गया है, यह गलत है, जबकि चौपानी मांडो मेजा तहसील में है। प्रागैतिहासिक के जनक हैं भारतीय प्रागैतिहासिक के, ये रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट है। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट थे। 1863 में चेन्नई के निकट पलवरम से पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण खोज किए। लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए और इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट को दिया जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट। नेक्स्ट है उत्खनन प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है डी, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश और बागोर जो कि भीलवाड़ा और राजस्थान से मिले हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि, पशुपालन का प्रारंभ और पालिशदार पाषाण उपकरणों से विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली संस्कृति। नेक्स्ट है तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पुरापाषाण काल, ताम्रयुग, मध्यपाषाण, नवपाषाण युग। तो इसका आंसर है डी, 1, 3, 4, 2। सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर ताम्रयुग। नेक्स्ट है काल क्रम से लगाएं। लौह युग, कांस्य युग, पूर्वपाषाण युग और नवपाषाण युग। तो इसका आंसर है डी, 3, 4, 2, 1। पूर्वपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर कांस्य युग और फिर लौह युग। तो उपकरणों के आधार पर यहाँ पर संपूर्ण पाषाण काल को 3 चरण में डिवाइड किया गया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, नवपाषाण और मध्यपाषाण। इसका आंसर है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग कहा जाता है।
दो विलक्षणताएं, नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय, और प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। नेक्स्ट है, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार, हट्टी के औजार, शक्ल के बने फलक, कोई नहीं, तो आंसर हस्त कुठार। पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार हैंड एक्स था। ये उपकरण मद्रास के समीप बदमदुरै था अतिरपक्कम से मिले। साधारण पत्थरों से कोर और फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किया गया। हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक है? पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसका आंसर है बी, निम्न पुरापाषाण काल। हैंड एक्स का क्लीवर निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, हैंड एक्स क्लीवर संबंधित है, तो ये संबंधित है सी, निम्न पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में। तो आंसर है ए, निम्न पुरापाषाण काल में। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उसका वह उपयोग जो है वो नवपाषाण काल में किया। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, सत्य है। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुब्बक ने किया था 1865 में, और इन्होंने विशेषताएं बताई हैं: कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजार का घर्षण, उन पर पालिश करना, मृद भांड बनाना। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग, घरों का प्रयोग और कपड़ों का प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, लघु उपकरण का प्रयोग। माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? शिकार, पशुपालन, कृषि। तो आंसर है शिकार। कृषि का ज्ञान न होने से वो शिकार और आखेट वगैरह पशु पक्षियों को मारकर नदियों से, झील से मछलियों पर निर्भर थे ये। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, शिकार, पशुपालन, मिट्टी का बर्तन बनाना। आंसर है शिकार। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? बोरी, मेहरगढ़, इनामगांव, गिलुंद। तो इसमें उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य चला उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरादेव है। 8000 से 9000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। और नवीन खोज के आधार पर मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहाँ गेहूं के साक्ष्य मिले हैं 7000 ईसा पूर्व से। और जबकि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा, जो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर है, 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। अब विकल्प में लहुरादेव रहता है तो ठीक है, नहीं है लहुरादेव तब आप उत्तर पूर्व की भांति होगा। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया जाता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य बिहार के चिरांद में, उत्तर प्रदेश का कोल्डीवा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं चिरांद, बुरजहोम, सनवार। आंसर है लहुरादेव। किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो आंसर है लहुरादेव। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? मौदहा, सरायनाहर, कोल्डीहवा, भीमपेटका। तो कोल्डीहवा है। गंगा का नदी, गंगा घाटी में। नेक्स्ट है, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु। आंसर है एमपी। एमपी के नर्मदा घाटी से, और वीएस वाकड़कर ने किया था। महाराष्ट्र के अनेक स्थल से ताम्रपाषाणी युग की जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के अहमदनगर, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद पुणे जिला में
चंदौली, सोनेगांव, इनाम गांव, प्रकाश, बनास नदी की ओर होने का बनास संस्कृति, और अहार नदी नाम पर इसका नाम अहार संस्कृति कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी M.K. धवलीकर द्वारा, V.S. वाकड़कर द्वारा, H.D. संगलिया द्वारा, K.D. वाजपेयी द्वारा। आंसर है B, V.S. वाकड़कर के द्वारा। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी H.D. संगलिया के द्वारा, S.K. सोनकिया और B.B. लाल, B.R. शर्मा। आंसर है B, A.K. सोनकिया। B.B. लाल ने ब्यास नदी घाटी में बहुत सारे साक्ष बस्तियों की खोज की। H.D. संगलिया ने नौदा टोली का उत्खनन कराया। G.R. शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित थे जो कौशाम्बी का उत्खनन कराए। नेक्स्ट है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास, नगरीय समाजों का इतिहास। आंसर है A, निरक्षर समाजों का इतिहास। इतिहास की सामग्री के लिए यहाँ पर सार्वजनिक और समझे जाने योग्य के इतिहासकारों 3 पार्ट में प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल में डिवाइड किया गया है। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण इनाम गांव, जोरवे, बाल्की, नौदा टोली। तो ये है इनाम गांव। यहाँ जोरवे चरण की अधिक व्यापक और तस्वीर उभरती है। चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिलते हैं। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी। इसमें से अधिक घर और कमरे पाए गए। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है। यह जोरवे संस्कृति का है। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नव पाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। आंसर है A, कश्मीर से। तो कश्मीर से 2 स्थल बुरजहोम और गुफकराल हैं और यहाँ पत्थर और हड्डियों के निर्मित औजार मिले हैं और यहीं से हार्वेस्टर भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है, सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरी जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफकराल, बुरजहोम, मेहरगढ़, चिरान। तो आंसर है बुरजहोम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम से नव पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है। यहाँ पर गर्तावास मिला है जिसकी डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये इसका आंसर है सी, कृषि का ज्ञान नहीं था और उन्हें प्राप्त फल फूल ये सब शिकार का ज्ञान था, कृषि ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, पूरा पाषाणिक का मानव का मुख्य व्यवसाय आखेट करना था। नेक्स्ट है, एक पूरा स्थल से नव पाषाणी संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो इसका आंसर है बी, मेहरगढ़। तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में मेहरगढ़ से नव पाषाणी संस्कृति से लेकर सभ्यता तक, हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष मिला है। निम्न है, आगे है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो डी, यह सभी मचान, कंदरा, झोपड़ी में रहता था। यह कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? कौशाम्बी, नेवासा, बुरजहोम, ब्रह्मगिरी। तो ये आंसर है कौशाम्बी। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित नव पाषाणिक स्थल है। नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र में एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जोरवे संस्कृति से संबंध है। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र स्तर से। तो नव पाषाण काल से। खाद्यान्न उत्पादन नव पाषाण काल से ही है। कृषि से परिचित हुआ मानव। जौ और गेहूं का शुरुआत किया यहाँ से। नेक्स्ट, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में। इसमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए, नव पाषाण युग में। खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नव पाषाण काल में हुआ, जहाँ से मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। जौ और गेहूं को किस्म को खेती के योग्य समझा।
कोल्डिहवा और मेहरगढ़ दो नौपाषाणी ग्राम बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध और जैन गुफाओं के लिए। शैल चित्रों के लिए, आंसर है डी, शैल चित्रों के लिए। तो भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यहाँ बहुत सारे रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। हाथी, सांभर, हिरन के चित्र वगैरह। 700 शरण स्थलियों की पहचान हो गई है और 243 समूह में तथा 178 लाख जुआर समूह में स्थित है।